दिया। इसी प्रकार हिंदू कौन है? जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। वो बाद में देखेंगे कि मुसलमान है कि वो ईसाई है या क्या है। तो दो प्रकार से, या तो एक तो नाम से बना लिया और एक स्थान से बना लिया, ये दोनों प्रकार से पहचान होती है। हाँ पूछिए। जैसे आप जैसे अभी आपने बोला हिंदू देवी देवता हैं, तो देवी देवता क्या है? देवी देवता क्या है अच्छी तरह समझ लो। देवता का मतलब होता है देवता, जो आपको दे रहा है। आप मांगते हो और वो देवता है, आप मांगने जाते हो और वो देने वाला है। लेकिन असल में देवता भी कुछ नहीं देता। आप गणेश जी से कुछ मांग रहे हो, अगर आपको मिल जाए ना, ये कभी मत सोचना कि गणेश जी ने दिया, वो दे ही नहीं सकते। आपको शंकर जी से कुछ मिल गया तो कभी मत सोचना कि शंकर जी ने दिया, क्योंकि वो कुछ दे ही नहीं सकते। कौन देता है? हमारा कर्म। ब्रह्म देता है, बिल्कुल ब्रह्म देता है। गीता में इसका जिक्र है कि हे अर्जुन, देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाले फल वो नहीं देते, ये मैं निर्धारित करता हूं कि किसको क्या मिलेगा। और कैसे निर्धारित करता हूं? हे अर्जुन, मैं हर जीव के कर्मों से निर्धारित करता हूं कि इसको क्या मिलेगा। आपने इतने बुरे कर्म कर रखे हैं कि आपको कोढ़ होने वाला है, आप गरीबी में हो। अब तुम कितना ही देवी देवताओं को पूज लो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, अब वो होने वाला नहीं है। नहीं तो जितने भी कोढ़ी हैं ना, उनके आश्रम, जो कोढ़ आश्रम बने हैं, वहीं पर देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। पूजते रहो, करवा लो, ठीक हो जाएगा। ठीक क्या? अगर हुआ भी दवाई से ठीक होगा। किसका? जिसके कर्म अच्छे हैं उसको दवाई लगेगी और कोढ़ रूपी कर्म कट जाएंगे। जो कर्म किए थे वो कट गए, कोढ़ होने के बाद भी ठीक हो गया, केवल कर्मों की वजह से। क्योंकि दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता। अगर दवाइयों से आदमी ठीक हो जाए तो मरे ही ना कोई। सारी दवाई खा रहे हैं, दवाई खा के मर जाते हैं लोग। कर्मों की वजह से आपको कोई भी चीज मिल रही है, कर्मों की वजह से। वरना सारे ही करोड़पति बन जाए दुबई में। कर्मों की गति ने आ रही है। कर्मगत टारी ना टरे। राम जी की कर्मगत नहीं टर पाई, तुम्हारी क्या टरेगी? विष्णु जी ने नारद जी का मजाक उड़वा दिया, पता है ना। स्त्री से शादी करने के चक्कर में उन्होंने कहा कि मुझे अपना हरि रूप दे दो। अब हरि रूप देना था सुंदर वाला, उन्होंने हरि यानी बंदर का रूप दे दिया। अब नारद मुनि बंदर की तरह उछल रहा है स्वयंवर में, मजाक उड़ा रही हैं लड़कियां उसकी। उसको पता ही नहीं कि मैं बंदर बना बैठा हूं। जब हार के बोला उसको, अरे बंदर तू जा यहां से, तू यहां क्या कर रहा है? तब जाके नदी में देखा अपनी शक्ल। तब उन्होंने वहीं चुल्लू लेके, पानी लेके, अपने ही भगवान को जो पूरा दिन रटते थे नारायण नारायण, उसी नारायण को श्राप दे दिया। समझ रहे हो? कर्मगत है। क्या श्राप दिया? जैसे मुझे तूने तड़पाया स्त्री के लिए, जा तू भी तड़पेगा। सीता के लिए भटकना पड़ा 14 साल। भगवान भी कर्मों से न्यारे नहीं है, उनको भी कर्मगत भुगतना पड़ता है। और ये नहीं कि इसी जन्म में, अगले जन्म में आना पड़ेगा। इसीलिए सब संतों ने कर्मों के ऊपर बहुत बोला है, बहुत ज्यादा, कि भाई तुम मुक्त हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म अच्छे करो, क्योंकि अगला जन्म मिले तो कम से कम सुखी तो रहो। अब ऐसे ऐसे कर्म कर लिए, गरीबों को निचोड़ लिया, इतना गबन कर लिया पैसा, और कहां छोड़ दिया? लॉकर में। और तुम कहां चले गए? लॉकर में छोड़ के तुम निकल लिए। जो तुम 1 रुपया नहीं खींच पाए वहां से, उसका सारा हिसाब अब तुम्हें देना पड़ेगा। ये माया का इतना जबरदस्त खेल है। इसीलिए बोलते हैं कि ईमानदारी की खा लो, कम खा लो, सुख की खा लो। वो तुम्हारे, भले तुम दुखी हो कम में, लेकिन वो तुम्हारे परम सुख का कारण बन जाएगा। सबसे पहले तो कर्मों की मार, कर्म सुधारने हैं पहले। इंसान बाद में बन लेंगे, हिंदू मुसलमान बाद में बन लेंगे, पहले अपने कर्म सुधारने हैं। कर्म सुधर गए तो 50% खेल बिल्कुल सही हो गया हमारा। अब इस दुनिया में रहने का भी मजा आएगा। और कर्म सही ना हो ना, तो देख लो कहीं झोपड़पट्टी में कोई औरत हो बेचारी,
खाने को रोटी नहीं, कुछ नहीं, बेचारी कैसे बच्चों को पालेगी, काली पीली, ना खुद नहाती ना बच्चे नहाते हैं, ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। क्या फायदा उस इंसान जन्म का। इससे अच्छा तो कुत्ता वत्ता बन गए होते तो गाड़ियों में घूमते कम से कम। वो भी कर्म का खेल है। अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगा बिस्किट, तो मिलेगी ऑडी। बुरे कर्म करोगे तो गलियों में घूमोगे, कोई कान काट लेगा, फिर कीड़े पड़ गए, फिर मरोगे। सब कर्मों का खेल है। तो कर्मों से कोई बच नहीं सकता, देवी देवता तक नहीं बच सकते। देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के पास आ गया। पता है ना स्टोरी, किसका रूप धारण करके? उसी के पति का। अब स्वर्ग में इतनी अप्सराएं जिनको पाने के लिए लोग पागल हैं, हम स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। वो स्वर्ग का राजा उन अप्सराओं को छोड़ के एक ऋषि की पत्नी के पास आ रहा है, बताओ, और उसी के पति का रूप धारण करके। वो चला गया नहाने, वो पीछे से आ गया। नदी ने बताया कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। उधर चांद जो चंद्र देवता है वो भी मुर्गा बन के बांग दे रहा है भरमाने के लिए। ये अच्छा काम किया कि बुरा काम किया उन लोगों ने? बुरा काम किया। किसने किया? राक्षसों ने कि देवताओं ने? तो फिर पूजनीय है कि नहीं है? बताओ, अरे बताओ। हंसने से थोड़ी नहीं बात बनेगी, हंसने से बात बनेगी क्या? ये काम कोई छोटा मोटा देवता नहीं कर रहा है, देवताओं का राजा कर रहा है। तो सोचो, देवताओं का राजा अगर ये काम कर रहा है, तो जब वो पूजनीय नहीं रहा तो तुम देवताओं की पूजा करोगे? जिस देश का प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे किसी काम का ना रहा, वहां के एमएलए और एमपी की पूजा करोगे तुम? समझ रहे हो बात मेरी? नहीं समझ में आ रही? आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब वो जाने लगा वापस, इतने में गौतम ऋषि आ गए। उन्होंने देखा, अरे ये क्या, मेरा रूप धारण करके जा रहा है ये। अब वो तो समझ गए कौन है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पूछा ये कौन था? बोली, अरे आप ही तो थे। कहता, अच्छा मैं था ये? कहती, हाँ आप ही तो थे। तो वो बोले, तेरे पास 10 इंद्रियां हैं, जिसमें से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां पता ना कौन कौन सी हमारी? ज्ञान इंद्रियां जिससे हमें ज्ञान होता है। आंख से होता है, नाक से होता है, कान से होता है, जीभ से होता है, और त्वचा से होता है। तो बोले कि तेरे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और तू अपने पति को ही नहीं पहचान पाई। इससे अच्छा तू पत्थर की हो जा। अब पत्थर को छूते रहो, पहचान पाएगा किसने छू लिया? पत्थर की बना दिया उसने। कसूर किसका था? कसूर किसका था? लेडीज का कि जेंट्स का? तो फिर उसको क्या दिया? अपनी वाली को तो पत्थर बना दिया, उसको क्या दिया? श्राप किसको मिलना चाहिए था? इंद्र को कि अपनी अहिल्या को? इंद्र को। और दे किसको दिया? अहिल्या को। तो इंद्र को क्या मिला फिर? इंद्र को भी श्राप दिया था। क्या श्राप था? इंद्र को यह श्राप था कि जिस चीज के लिए तू यहां आया है, पूरे शरीर में वही चीज लग जाए। तो उसके पूरे शरीर में भग लग गया था, मुंह छुपाता फिरे। ये आपको स्टोरी कोई नहीं बताएगा, ये आपको गूगल में मिल जाएगी कि इंद्र को गौतम ऋषि ने क्या श्राप दिया था। पढ़ लेना उसको अच्छी तरह। वहां पर क्या दिखा दिया? आंखें दिखा दी। पूरे इंद्र की बॉडी पर आंख 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 आंख। वो आंख नहीं है, वो भग है। अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जा। अब वो पूछ रही है, महाराज मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तुम्हारा रूप धारण करके आ गया। मान ली गलती कि मेरी इंद्रियों ने काम नहीं किया, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? पत्थर की तो तुम बना रहे हो, मैं छूटूंगी कब? तब उन्होंने कहा कि पहले द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। त्रेता में राम जी आएंगे, क्योंकि ये सतयुग की बात है। अब देखो युग कौन सा चल रहा है? सतयुग। और कर्म क्या हो रहे हैं? सत्कर्म हो रहे हैं। तो काहे का सतयुग? ऐसे कर्म हो तो काहे का सतयुग?
तो क्या बोला कि जब सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, तब राम जी आएंगे और तुझे पैर लगाएंगे, तब तू दोबारा से स्त्री बन जाएगी, तेरी मुक्ति होगी। मुक्ति यानी आत्मज्ञान वाली मुक्ति नहीं, इस पत्थर से मुक्ति हो जाएगी। जैसे कोई मर रहा हो बेचारा, कीड़े पड़ गए उसको, तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मुक्ति होगी इसकी। कहाँ कीड़े पड़ रहे थे, मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं हुई, इस काया से मुक्ति हो गई, दूसरी पकड़ लेगा। तो राम जी 2 युग बाद आने वाले थे, तब वो गिड़गिड़ाने लग गई, कहती महाराज इतना दोष मत, इतना सजा मत दो, पूरा पूरा युग बिता दोगे, 2 युग पड़े हैं, कुछ ऐसा वरदान दे दो कि द्वापर बाद में आ जाए और त्रेता पहले आ जाए। 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो पहले सत कितने हैं? सत 1 है, सत 1 है, सारे संसार का सत 1 है, तो वह सतयुग। 1 के बाद 2 आता है, 2 का मतलब द्वापर, उसके बाद 3 यानी त्रेता, और कलयुग यानी चौथा युग। तो ये लाइन वाइज आने थे, लेकिन उस श्राप की वजह से त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। अब राम जी को पहले आना पड़ रहा है। अब राम जी जब आए तब उन्होंने उसी पत्थर को पैर लगाया, तब उसकी 1 युग के बाद मुक्ति हुई। सोचो, 1 युग लग गए बिना कसूर के, तो ये उसके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अन्याय हुआ, अन्याय हुआ उसके साथ। और हमारे ही धर्म में हो गया, भगवानों के बीच हो गया, ऋषियों ने ही अन्याय कर डाला, समझे? और किसकी वजह से हुआ? जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, देवताओं की वजह से। इसीलिए गीता में अध्याय 7 23वें श्लोक में क्या बोला गया? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, उनकी मति बुद्धि छोटी होती है। नहीं यकीन है तो देख लेना, अध्याय 7 23वां श्लोक। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों अज्ञानी ये मेरे लोक को नहीं, मेरे धाम को नहीं जा सकते, क्योंकि मैं कोई देवी देवता हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। मुझ तक कौन पहुंचता है? जो आत्मा के ज्ञान को जान लेते हैं, वो सहज ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वो आत्मा हो जाते हैं। अब उनको किसी स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं है। क्या करोगे स्वर्ग जाके? स्वर्ग में इंद्र खुद भागा भागा फिरता है, राक्षस आते हैं, हमला करते हैं, वो सारे देवी देवता दौड़ लगा लेते हैं, तुम भी दौड़ोगे उनके साथ में। ऐसी जगह जाओ जो स्टेबल है, जहां से तुम्हें हिलना ना पड़े। किराए के मकान में जाओगे ना तो किराए में ही रह जाओगे। अपना मकान बन जाए, अपना मकान बन गया ना, स्टेबल है, अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, हिला के दिखा दे। तो अपना मकान यानी अपना निज घर, और वो क्या है? आत्मा ही हमारा निज घर है, उसी में परमात्मा का वास है, वहीं हमने जाना है। बिल्कुल सिंपल। किसी स्वर्ग में नहीं जाना, स्वर्ग में जाओगे फिर वापस आना पड़ेगा। किसी पितरलोक में मत चले जाना। पहली बात तो स्वर्ग में सभी चले जाते हैं हमारे भारत में, कोई नरक जाता ही नहीं है। चाहे कितना ही नशेड़ी हो, कितना ही गंजेड़ी हो, कितने कत्ल करके आया हो, उसका भी कार्ड छापते हैं ना, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो भैया नरकवास किसका होता है ये बता दे। एक भी पंडित ये बता दे कि आज तक किसी कार्ड पे उसने ये पढ़ा हो कि इसके पिताजी इसके दादाजी का नरकवास हो गया, तो ये नरक का ड्रामा क्यों चला रखा है? जब कोई नरक जा ही नहीं रहा तो क्यों नरक का ड्रामा चला रखा है? भगवान की पूजा नहीं करोगे तो नरक जाओगे। जो भगवान की पूजा नहीं करता तो उसका कार्ड दिखा दे, जिस पे तुमने लिखवा दिया हो कि ये तो भगवान की पूजा करता ही नहीं था, ये तो नरक जाएगा। पंडित जी बैठेगा, पूरी पुराण पढ़ लेगा और एक बार भी नहीं टोकेगा कि भैया ये स्वर्ग नहीं गया। क्यों? पता है दक्षिणा नहीं मिलेगी। अगर मैंने ये बोल दिया, कहो दौड़ा ना ले इसके घर वाले। समझो इस बात को, तुम्हें केवल और केवल स्वर्ग नरक के चक्कर में मरवा दिया इन लोगों ने। हिंदुओं को पंडितों ने मरवा दिया, मुसलमान को मौलवियों ने मरवा दिया। बम फोड़ रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, जन्नत हूरें मिलेंगी, अपनी हूर संभाली नहीं जा रही है। एक
वहां 32 हुरे, 36, 72 हुरे के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? एक ज्ञान है, हे अर्जुन अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं उनको परमात्मा सहज ही मिल जाता है। हाँ जी बोलिए। जैसे आप